सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज हम वास्तु टिप्स में बात करेंगे, साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में रंगों के विषय में भी बात करेंगे, साथ ही जानेंगे 12 राशियों का फलादेश। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 10 अप्रैल को व्यतिपात योग है दिन भर। सोमवार को ही मूल संज्ञक ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा दोपहर 1:39 पर। मंगलवार 11 अप्रैल को मूल संज्ञक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा दोपहर 12:57 तक। इसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। बुधवार 12 अप्रैल को मूल नक्षत्र रहेगा सुबह 11:58 तक और गुरुवार 13 अप्रैल को कालाष्टमी है। शुक्रवार 14 अप्रैल को सूर्य अपनी मित्र राशि उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। रविवार 16 अप्रैल को वरुथनी एकादशी है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और इसी एकादशी के प्रताप से धुंधुमार प्रभृति राजागण भी सदा स्वर्ग में निवास करते हैं। यहाँ तक कि इसी एकादशी के प्रभाव से भगवान शंकर भी ब्रह्म कपाल के श्राप से मुक्त हुए हैं। विद्यादान ये सबसे श्रेष्ठ होता है और वरुथनी एकादशी का व्रत करने से इसी के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 10 से 16 अप्रैल 2023 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो जीवन साथी के साथ कलह की स्थिति रह सकती है, इसलिए ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों की बॉस से अनबन हो सकती है। मंगलवार बुधवार ईश्वर भक्ति और गहन चिंतन शक्ति मन को शांति देगी। कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम भी बन सकता है और ये ब्रेक आपके लिए जरूरी भी है। इससे आप तरोताजा होकर अपने भविष्य के लिए तैयारियां कर पाएंगे। गुरुवार की बात करते हैं तो आध्यात्मिक साधना के लिए समय अच्छा है। मुसीबतों का तत्काल निवारण करें, विश्वास रखें, सब अच्छा हो जाएगा। शुक्रवार शनिवार की बात करते हैं तो ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोग वाला रहेगा और इस समय अधर्म लटक रहे सरकारी काम पूरे होंगे, लेकिन अवसर के लिए आपको सजग रहने की जरूरत है। रविवार की बात करते हैं तो दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा, आपको नया उद्यम नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई ही योजनाएं साकार हो रही है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए शानदार समय है। मंगलवार बुधवार कार्य की निष्फलता हताशा पैदा कर सकती है। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। किसी के साथ गलतफहमी वाद विवाद खड़े होने की संभावना बन रही है। गुरुवार की बात करते हैं तो ताजगी और स्फूर्ति के अभाव में अस्वस्थता का अनुभव करेंगे। किसी भी कार्य में भाग्य सहयोग नहीं दे रहा है ऐसा आपको अनुभव होगा।
तेजी से बदलते विचारों के कारण से अनिर्णय की स्थिति भी रह सकती है। शुक्रवार शनिवार नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते घर से दूर रहना पड़ सकता है। यात्रा करने से पहले इष्ट का स्मरण अवश्य करें। सुखपूर्वक और आनंद से समय व्यतीत होगा। रविवार की बात करते हैं तो कार्यक्षेत्र में वर्चस्व और प्रभाव आप जमा सकेंगे। उच्च पदाधिकारियों के द्वारा आपके काम की कदर हो रही है। पिता के साथ आपकी आत्मीयता भी इस अंतराल में बढ़ सकती है। यह सप्ताह यदि बात करते तो मंगलवार से गुरुवार ये प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार की बात करते हैं तो शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे, चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। मंगलवार बुधवार आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल आदि बनाने की जरूरत है, आवश्यकता है। उत्तम वैवाहिक सुख भी प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती है। गुरुवार की बात करते हैं तो जीवन साथी के साथ तनाव की स्थिति रह सकती है, लेकिन अपने संयमपूर्ण रवैये से आप इस बात को संभाल पाएंगे। शुक्रवार शनिवार यदि बात करते हैं तो मन की दुविधापूर्ण स्थिति से असंतुष्ट आप रह सकते हैं। वाद विवाद या चर्चा में आप अपने हठीले स्वभाव से घर्षण या क्लैशेस उत्पन्न होने की संभावना बन सकती है। नौकरी में समस्याएं खड़ी हो सकती है। रविवार की बात करते हैं तो आपको जो भी करने को कहा जाए पूरे मन से करें, लगन से करें। किस्मत का सितारा बदल रहा है, लेकिन जब तक आपकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी उसके बिना कामयाबी आप नहीं पा सकेंगे। घर में मांगलिक कार्य भी हो रहे हैं। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। सोमवार की बात करते हैं तो व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, इसका आनंद उठाइए और फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद कर कर आपके दिल को खुशी प्राप्त होगी। मंगलवार बुधवार की बात करते हैं तो शत्रुओं की निगाह आपकी कामयाबी पर है और आपका क्रोध उनके काम को आसान बना सकता है। योग और ध्यान से मानसिक शांति आप प्राप्त कर सकेंगे। सेहत के मामलों में सावधानी की दरकार है। गुरुवार की बात करते तो हमूमे लोगों से प्रेम भाव बढ़ रहा है। कानूनी अड़चनों का समाधान होगा। छोटे प्रवास के योग भी बन रहे हैं। शुक्रवार शनिवार कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर भी आप कर सकते हैं। रविवार की बात करते हैं तो मन की दुविधापूर्ण स्थिति से संतुष्ट रह सकते हैं। वाद विवाद या चर्चा में आपके हठीले स्वभाव से घर्षण की संभावना। नौकरी में समस्याएं खड़ी हो सकती है। सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हमने शंख रहस्य में शंख के विविध प्रयोग और उपायों पर बात की। आइए उसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। एक शंख का प्रकार है कामधेनु शंख। कामधेनु शंख का उपयोग तर्क शक्ति को बढ़ाने और प्रबल करने के लिए किया जाता है। इस शंख की पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक शंख है ऐरावत शंख, जिसका पिछली बार हमने आपको जानकारी दी थी। ऐरावत शंख का उपयोग मनचाही साधना सिद्ध करने के लिए किया जाता है। शरीर की सही बनावट देने और रूप रंग को और निखारने के लिए इस शंख का प्रयोग किया जाता है। प्रतिदिन इस शंख में जल डाल करके उसे ग्रहण करना चाहिए। उस जल को शंख में जल प्रतिदिन 24 से 28 घंटे तक रहे, उसके बाद उस जल को ग्रहण करें। इससे चेहरा कांतिमय हो जाता है, ग्लो आ जाता है चेहरे पर। एक शंख है पौंड्र शंख। इसका उपयोग मनोबल बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विद्यार्थियों के लिए भी उत्तम है। विद्यार्थियों को अध्ययन कक्ष में पूर्व की ओर इसे रखना चाहिए। इस शंख का उपयोग लगातार प्रगति के लिए और असाध्य रोगों में
शिथिलता के लिए किया जाता है। इसे घर में रखने भर से ही घर रोग मुक्त हो जाता है। एक और शंख का प्रकार है मणि पुष्पक शंख। इसकी पूजा अर्चना से यश, कीर्ति, मान सम्मान प्राप्त होता है। उच्च पद की प्राप्ति भी होती है। इसका पूजन श्रेष्ठ माना गया है। एक और शंख का प्रकार है देवदत्त शंख। इसका उपयोग दुर्भाग्यनाशक माना गया है। इस शंख का प्रतिदिन उपयोग न्याय क्षेत्र में विजय दिलवाता है। इस शंख को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को इसका पूजन करके लाभ प्राप्त ये कर सकते हैं। कालसर्प योग में भी यह जो शंख है ये रामबाण का काम करता है। शंख में गाय का दूध रखकर उसका छिड़काव घर में किया जाए तो उससे भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंख से वास्तुदोष का निवारण भी होता है। शंख से वास्तुदोष को मिटाया जा सकता है। शंख को किसी भी दिन लाकर के पूजा स्थान पर रखकर पवित्र करके रख ले और प्रतिदिन शुभ मुहूर्त में उसकी धूप दीप से पूजा की जाए तो घर में वास्तुदोष का प्रभाव भी कम हो जाता है। तो ये था शंख रहस्य। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर हम चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार आलस्य दरिद्रता का दूसरा नाम है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। आपके बर्ताव से आसपास के लोगों को परेशानी हो सकती है। महिलाओं को आज वाणी पर संयम रखने की सलाह है। मंगलवार बुधवार आप अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में आपको प्रसन्नता देंगे रिजल्ट। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। गुरुवार की बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। किस्मत की गाड़ी रुक रुक कर के अनुसार आगे बढ़ रही है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें। शुक्रवार शनिवार आपकी मेहनत की सराहना हो रही है, लेकिन साथ ही शत्रुओं का आपके प्रति वैमनस्य भी बढ़ रहा है। कोर्ट कचहरी के मामलों में संभल करके काम करें। सेहत ठीक ठाक रहेगी। रविवार की बात है तो हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान ये विशेषता रहेगी। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे और प्यार भी बढ़ रहा है। ये सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाई और स्नेहीजनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से वैभव बढ़ रहा है। मंगलवार बुधवार भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचे। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरते। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। गुरुवार की बात करते तो तमाम कोशिशों के बावजूद काम बनते नजर नहीं आएंगे। आवश्यक कारणों के पीछे धन खर्च करना पड़ सकता है। स्थायी संपत्ति, वाहन आदि के दस्तावेज करने में सावधानी रखें। शुक्रवार शनिवार शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। विद्यार्थीगण विद्या के क्षेत्र में अच्छी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। आपकी सहायता को सराहा भी जाएगा। रविवार की बात करते हैं तो शत्रु प्रयास तो करेंगे, लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे। चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर होगा। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार आपके मन में अलग अलग परिवर्तनशील विचार आते रहेंगे, जिससे आपका मन कुछ दुविधापूर्ण रहेगा। आर्थिक पक्ष में भी सामान्य ही स्थिति रहेगी। भौतिक सामान में व्यर्थ का धन खर्च होने की उम्मीद है। मंगलवार बुधवार दूसरे आपके क्रोध को आपके ही खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा और अपनी बात खुल करके रखनी होगी। गुरुवार की बात करते तो चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ आया अवसर अनिर्णय के कारण से गंवा सकते हैं। शुक्रवार शनिवार परिवार में कार्यक्षेत्र में समझौतापूर्ण व्यवहार संघर्ष टालेगा। घर पर बनी अशांति चिंता के 2-4 पल दे सकती है। सेहत संबंधी सावधानी भी रखें। रविवार की बात करते अपने दिल की आवाज़ सुने। पूरे जी जान से जुटे, कामयाबी जरूर मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पा करके मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान के प्रगति से मन पुलकित हो रहा है। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक।
वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल सोमवार की बात करते हैं तो दैनिक कार्यों के अतिरिक्त नया कार्य हाथ में लेना उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखेंगे तो स्थिरता आ जाएगी आपके लिए। शांति और सुकून प्राथमिकता होनी चाहिए आपके लिए। मंगलवार बुधवार आर्थिक पक्ष सुदृढ़ हो रहा है। व्यापारी और वैतनिक कर्मचारियों के लिए लाभप्रद समय है। भागीदारी से लाभ होगा। गुरुवार की बात करते हैं तो सुख और धनलाभ के संकेत मिल रहे हैं। सम्मान और ख्याति मिलेगी। मित्र आपके लिए धूप में छांव की तरह रहेंगे। शुक्रवार शनिवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। रविवार की बात करते हैं तो मानसिक शांति के लिए भावनाओं पर काबू रखें। कोई आप पर नजर रख रहा है इसलिए काम को ईमानदारी से करें। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला प्रारंभ है राशि और रंग। इसमें हमने पिछली बार सिंह राशि के साथ रंगों का तालमेल कैसा है वह जाना। आज हम आपको कन्या राशि के साथ रंगों की बात करेंगे। कन्या राशि कालपुरुष की छठी राशि, राशि स्वामी है बुध। कन्या राशि ये बुध की दूसरी राशि है, पहली मिथुन और दूसरी कन्या। परंतु मिथुन और कन्या दोनों बुध की राशि होने के बावजूद इनमें काफी अंतर है। कन्या जातक स्वभाव से थोड़े संकोची होते हैं, अलग थलग रहने वाले होते हैं। साथ ही तुनक मिजाज, आडंबर प्रिय और बाल की खाल निकालने वाले भी ये होते हैं। मूडी भी होते हैं। वायु तत्व है, जी स्वभाव है। कन्या जातकों को सभी प्रकार के जो हल्के शेड है, हल्के रंग है वो पसंद आते हैं। हल्का पीला, हल्का नीला, हल्का गुलाबी, हल्का हरा, ये सब इनको अच्छे लगते हैं। सभी प्रकार के भूरे जो शेड है वो भी इनको पसंद आते हैं। काला, गहरा, हरा इनको शांति देता है। इनको नाइट सूट जो पहनना है वो गहरे हरे रंग का पहनना चाहिए या गहरे नीले रंग का नाइट सूट इनको पहनना चाहिए। इससे इनको नींद बहुत अच्छी आएगी। कुछ रंग इनको विचलित कर जाते हैं। लाल, नारंगी यानी ऑरेंज, कत्थई, ये जो रंग है, लाल रंग के परिवार के जो रंग है वो इनको विचलित कर सकते हैं। इससे बचना चाहिए। हर बुधवार को हरे रंग के वस्त्र पहने। हमेशा अपने पास हरे रंग का रुमाल रखे तो अच्छा रहता है। और ये बुद्धिजीवी है। ये है कन्या राशि वालों के लिए रंगों का सामंजस्य। अगले सप्ताह हम तुला राशि के साथ रंगों का तालमेल किस प्रकार से होता है उस पर बात करेंगे। अब देखते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले जानते हैं धनु राशि। धनु राशि के अधिपति गुरु सोमवार की बात करते हैं तो अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं। मंगलवार बुधवार शुरुआत प्रफुल्लित मन और स्वस्थ चित्त से होगी। नए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। वेतन और खर्चों के बीच सामंजस्य बिठा पाना मुश्किल होगा। गुरुवार की बात करते हैं तो भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका काम सरलतापूर्वक होगा। आज आपका मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल सकता है। शुक्रवार शनिवार आपके मन में परिवर्तन शीघ्र आएंगे जिससे आपका मन कुछ दुविधापूर्ण रहेगा। आर्थिक पक्ष भी सामान्य रहेगा। भौतिक सामान में व्यर्थ खर्च होने की उम्मीद है। रविवार की बात करते हैं तो वक्त बदल रहा है, लेकिन याद रखिए कि तरक्की के पेड़ पर फल मेहनत के पानी से ही आते हैं, इसलिए मेहनत में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। सप्ताह सोमवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति सोमवार की बात करते हैं तो कार्य के लिए कुछ अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है। आपका आत्मविश्वास आपको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल सकता है। मंगलवार बुधवार विरोधी आपके गैर जिम्मेदाराना रवैये से लाभ उठा सकते हैं। मन से नकारात्मक विचारों को निकाल देने की हमारी सलाह है। अधिक खर्च होने से हाथ तंग रहेगा। गुरुवार को यह वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल वक्त है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं। हवाई किले बनाना उचित नहीं है।
शुक्रवार शनिवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस परिवर्तन से आपको लाभ होगा। रविवार को कमाई के नए साधन मिल सकते हैं। बचत में बढ़ोतरी हो रही है। मित्रों का सहयोग आपके जीवन की गाड़ी को रफ्तार देगा। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति। सोमवार कार्यालय व्यवसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रहेगा। उन संस्थानों से आपके काम को प्राथमिकता मिल रही है जहां अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अपनी कलात्मक सूझ को निखार सकते हैं। मंगलवार बुधवार आपके प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से आप संपन्न कर सकते हैं। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत बन रहे हैं। गुरुवार की बात करते तो मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचे। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए। शुक्रवार शनिवार यह वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल वक्त है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं। हवाई किला बनाना उचित नहीं है। वास्तविकता के धरातल पर रहे। नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ लगाया है उसे फल खाने का समय है। जल्दबाजी न करें वरना पछताना पड़ सकता है। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति। सोमवार को आर्थिक कार्यों या यात्रा प्रवास से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति दूर होगी। ईश्वर की आराधना नाम स्मरण से लाभ होगा। मंगलवार बुधवार राजनीतिक माहौल में आपका रुतबा बढ़ रहा है। आपके सरकार से संबंधित अटके काम बनेंगे। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी। गुरुवार की बात करते तो प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता बरते। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ संबंधों में निकटता आ रही है। शुक्रवार शनिवार आपकी सृजनात्मक और कलात्मक शक्तियों में वृद्धि हो रही है। उत्साह और सतर्कता से कार्य को अंजाम देंगे। घर पर मेहमानों के आने से शोर बढ़ रहा है। खुशियां भी बढ़ेगी। रविवार की बात करते तो आपका क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 10 से 16 अप्रैल 2023 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।